बीपीएससी की तैयारी करने वाले आप सभी लोगों को बहुत बहुत अग्रिम रूप से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 फरवरी को पीटी का एग्जाम होने वाला है। तो इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो लास्ट आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम में, जिससे आप अधिक से अधिक बेहतर परफॉर्म कर सकें, जिसमें निश्चित रूप से 5 से 10 क्वेश्चन आपका कहीं कहीं प्रभावित होता है और काफी मायने रखता है। खासकर अब जब नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो कुछ खास चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाए। तो कैसे 5 से 10 क्वेश्चन आप अधिक करेंगे, आपकी जो भी तैयारी है वो ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो तैयारी है उसी में 5 से 10 क्वेश्चंस कैसे आप ज्यादा करेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं और जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है आपका ई ऑप्शन। एक तो ई ऑप्शन भी डाला गया है और दूसरा इस बार निगेटिव मार्किंग भी है और इसका वैल्यू 0.25 है, यानी 1/4। ठीक है, 1/4 है। 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा, 0.25। ठीक है, तो ये हमारा सीन है। इस हमारे ये ऑप्शन और नेगेटिव मार्किंग को अगर आप अच्छे ढंग से हैंडल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 5 से 10 क्वेश्चन प्रभावित होगा। कैसे, देखिए तेजी से हम लोग देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में पहले ई ऑप्शन की बातें कर ले। ठीक है, तो ई ऑप्शन में ई ऑप्शंस को हैंडल करने के लिए या नेगेटिव मार्किंग को भी हैंडल करने के लिए क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस में इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपको पेन का यूज करना है। देखिए हमें लगता है कि केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स है, इसमें पेन का यूज नहीं हमें नहीं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तरह इसमें पेन का यूज आप इस रूप में कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में बिल्कुल ही एक हाथ में आपका पेन होगा और उसमें आप तेजी से अंडरलाइन करते जाइए कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया है तो। ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिए, गोला कर लीजिए। एक काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस की समझ पैदा करने में। क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने की नौबत भी नहीं आएगी, टाइम भी कम लगेगा और जो क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। ऐसे निश्चित रूप से 5-10 क्वेश्चन हम गलती कर बैठते हैं ह्यूमन एरर के कारण, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अच्छे ढंग से इसको हम रीड करना आपको करना है, अच्छे ढंग से पढ़ाई पढ़नी है, जिसमें आपको पेन का यूज करना है पूरा, जिसमें आप गोला है, अंडरलाइन है, पूरा आप लगाएंगे। उसमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि नहीं वर्ड है, नहीं, हम नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और हाँ मान करके इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, और हम आंसर दे देते हैं हाँ का, तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बिल्कुल ही यूटर्न वाला आंसर आपका हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाती है। तो ऐसे कीवर्ड्स को चाहे नहीं हो या देखेंगे कि आप बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें मुख्य रूप से है, प्राय है, प्रमुख अवयव है, प्रमुख तत्व है। ऐसे क्वेश्चंस ई ऑप्शंस में काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे एलपीजी गैस की प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं या फिर इसके सर्वप्रमुख अवयव कौन है। अब देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण अवयव कौन है। क्वेश्चंस के हल्का वर्डिंग से आंसर बदल जाता है। प्रमुख अवयव कौन कौन है या प्रमुख अवयव, ठीक है, अवयव एलिमेंट्स कौन है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द एलपीजी। तो मेन व्हाट आर द एलिमेंट्स, तो वहां पर केवल एलिमेंट्स है तो सारी चीजें हो जाएगी। जब मेन एलिमेंट्स है व्हाट आर द या व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स, तो वहां का आंसर अलग हो जाएगा। जो मुख्य रूप से एक गैस है वो आपको दिखाना है, जबकि पहले वाले में उन सारी चीजों को दिखा देना है। ठीक है, तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। जो
आप गलती कर बैठते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है क्वेश्चंस को स्ट्राइक, जो फर्स्ट स्ट्राइक आपका जो होता है वही आंसर सबसे बेस्ट होता है। बार बार पर सोच करके आप दिमाग भी खपाते हैं, टाइम भी जाया होता है और आंसर भी अल्टीमेटली कहीं कहीं गलती कर बैठते हैं आप। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राइमा फेसी देखा और जो दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे यार ये तो यही है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस में फर्स्ट स्ट्राइक पर ही के साथ आप जाइए। नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में ये चीजें हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अब आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं पहले की तरह। अब जो क्वेश्चंस नहीं आता है उसको आप नहीं करेंगे, तो जो आता है चारों विकल्प वाले जो आप जानते हैं क्रिस्टल क्लियर, वो तो आप आसानी से कर लेंगे। एक दूसरा इशू जिसमें होगा कि 1/3 पर आकर के आप अटक जाएंगे। दो ऑप्शंस आपका ये हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। दो ऑप्शंस ये नहीं है, ये नहीं है, केवल लास्ट में 50-50 का बचता है। तो ऐसे में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए ऐसे 3 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस नेगेटिव मार्क के कारण गलत हो जाता है, फिर और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.75 आपका, फिर भी आप 0.25 आपके पक्ष में बनेगा, ठीक है। तो जहां पर मामला 50-50 का हो अगर के अटक जाए, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, लेना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आपका गलत होगा और 2 क्वेश्चन सही होगा। अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर भी आपके पक्ष में है, और नहीं 4 में 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2 सही है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपका यहाँ पर 0.5 कटेगा और लेकिन यहाँ पर मार्क्स में मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। प्लस में आपका 2 होगा तो 1.5 मार्क्स का आपको क्या है, 2 मार्क्स का और 1.5 मार्क्स का आपको फायदा है। तो इसलिए आप 50-50 वाले केसेस में आप अटेम्प्ट कीजिए, रिस्क आप लीजिए, ठीक है। जहां पर इशू जो 1/3 और 2/3 का होता है तो वहां पर आप बचिए। बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत सारे लोग डरे हुए होंगे, लोग गलतियां ज्यादा करेंगे। आप कम गलती करके कम आपका घटा करके डिडक्ट करके आप ज्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लेना मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये चीजें होंगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आपका जो मैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में बताया कि आप सर्टेनली ज्यादा करेंगे, वह यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1 घंटा पहले प्रवेश दे दिया जाएगा। डन। तो ऐसे में 1 घंटा टाइम का आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो आप अपने अगल बगल जो भी है उससे थोड़ा सा आप एसोसिएट हो जाइए। देख लीजिए कि भाई उसका मैथ बैकग्राउंड रहा है, साइंस बैकग्राउंड रहा है, आर्ट्स है, क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, बातें कर लीजिए और एक दूसरे को अगर 2-3 क्वेश्चंस का भी फर्क पड़ता है आपके इस स्ट्रेटजी से तो अच्छा है, तो वो आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि चूंकि 1 घंटा टाइम मिल रहा है आपको, तो उसका क्या लेवल कहीं गलत तो नहीं बता रहा है, तो ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा। आप एक किसी हल्के क्वेश्चंस को पूछ करके एग्जाम में जो हल्का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको भी आता है और उससे भी आता होगा, आप जानते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पूछिए, फिर देखिए कि वो सही आंसर बता रहा है या गलत है। थोड़ा सा आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी गलत बताने की हालांकि पॉसिबिलिटी कम है कि कोई जानबूझ के गलत बताएगा, लेकिन इस स्टडी पर काम जरूर कीजिए। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, इसका लिए गलत है लेकिन आपके लिए सही है। एक तो स्ट्रेटजी की बातें हो गई, एसोसिएशन अपना बना लीजिए, ठीक है। अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है कि आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने मिल जाता है, ओएमआर शीट मिल जाता है, तो ओएमआर शीट को आप तेजी से पहले आप फिनिश कर लीजिए, जो भी फॉर्मेलिटी है पूरा कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको ओपन करने का परमिशन आपको मिलता है। तो वह जो 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, मान लीजिए आप आगे में है, आपको पहले मिल गया, या फिर मिलने के बाद 1 मिनट 2 मिनट के बाद बिल बजता है, उसके बाद आपको परमिट किया जाता है खोलने के लिए। तो उतने देर में क्या कीजिए कि क्वेश्चंस का जो लास्ट कॉर्नर है नीचे का, उसको पलट करके कुछ क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ऐसे 2 4 5 क्वेश्चंस भी आप पहले देख लेते हैं। उसमें हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, तो नहीं आता हो तो आप अगल बगल से पूछ लीजिए। साथ ही आपको ऐसे जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आप देख लेंगे, आप पहले में रहेंगे, टाइम की भी बचत होगी, उसको आप दूसरे से भी हेल्प लेकर के आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही अपनाना है। एक क्वेश्चंस की चूंकि मारामारी है, और अब तो एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स नहीं, अब तो 0.25 में आप जाकर खेलेंगे। अब सोचिए कि कंपटीशन टफ हो गया है। नेगेटिव मार्किंग के कारण यूपीएससी में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनकी थोड़ी सी आदत है, और वे लोग सारे एग्जाम्स, बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी एग्जाम्स दे रहे हैं। तो इस बार टक्कर आपका वहां से है। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग है यूपीएससी की तरह, तो वो पहले से यूज्ड टू हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि इस बार आप थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा टफ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी है, और ओवरऑल घबराना नहीं है। इस स्ट्रेटजी पर आप काम कीजिए। निश्चित रूप से 5 से 10 क्वेश्चंस यह भी महत्वपूर्ण है, स्ट्राइक वाला महत्वपूर्ण है, यह जो हमने बताया अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1/2 की कंडीशन मान लीजिए तो कर लीजिए, 1/3 2/3 का बन रहा है तो आप थोड़ा सा बचिए। और क्वेश्चन को रटने वाला पहले, और एसोसिएशन बना करके, ग्रुप बना करके, ग्रुप बनाने में एक चीज का ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चंस और उसका क्वेश्चंस की संख्या अलग अलग होगी, सीरीज भी अलग अलग होगा, रिसेफल कर दिया जाता है। तो ऑप्शंस पर या क्वेश्चंस की संख्या पर या ऑप्शन पढ़ने जाएंगे ABCD करके, ठीक है। उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये नहीं कि सी से काम नहीं चलेगा, B से काम नहीं चलेगा, हो सकता है कि उसका C आपका B हो, आपका A हो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। तो एग्जैक्टली क्या आंसर है वह आप जानने का कोशिश करेंगे अपने साथियों से। तो निश्चित रूप से ऐसा आप करते हैं तो आपको फायदा होगा, और बाकी सब अच्छा रहेगा। एग्जाम आप लोग अच्छे ढंग से दीजिए, ऑल द बेस्ट। साथ ही रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऐसे स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से, 17 फरवरी से। तो आप उसमें आप इनवाइटेड हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में बोरिंग रोड सेंटर पर होगा, तो बिल्कुल ही काफी इफेक्टिव होगा। निश्चित रूप से आपको ऐसे में काफी फायदा होगा, तो उससे आप जुड़ जाएंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर हम लोग मिलते हैं।